बनता है। चिराग पासवान खुद केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन सवाल यह है एक वो बिहार के अंदर अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं और वो भागीदारी बढ़ाने का मौका नीतीश कुमार के। तो क्या तेजस्वी यादव के ऑफर को स्वीकार करने जा रहे हैं? जी हां, चिराग पासवान। और क्या चिराग पासवान आरजेडी के साथ हाथ मिलाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं? एनडीए से नाराज चल रहे चिराग पासवान के आने वाले वक्त में आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं? और क्या चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का पद देंगे तेजस्वी यादव? क्योंकि बिहार में अगर सरकार बनानी है तो वे कुछ ना कुछ अपने सहयोगियों को ऑफर देते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा खास प्रोग्राम। और आज के अपने इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की सियासत में इन दिनों रोज नए नए अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बयानबाजी का दौर भी शुरू होता नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच में खबर यह है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार बगावती तेवर अपनाने वाले चिराग पासवान ने हाल ही में तेजस्वी यादव की तारीफ की। उन्होंने प्रशांत किशोर की तारीफ की, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि क्या चिराग अब आरजेडी की तरफ जाते नजर आएंगे। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। अब्बास भाई, मेरा पहला ही सवाल यहाँ पर रहेगा कि अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार चिराग पासवान निशाना साधते रहे हैं, चाहे वे बीपीएससी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मामला हो, या इसमें अगर दलित वाले चाहे जितने भी मुद्दे हो, बिहार को विशेष राज्य दिलाने की बात हो। और इसमें एक बड़ी बात यह है सीटों को लेकर, क्योंकि जितना मांझी ने 30 सीटें मांगी थी और चिराग पासवान भी कम से कम इतनी सीटें मांग रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो बीजेपी है वे अपने सहयोगी दलों को इतनी सीटें तो नहीं दे रही है। तो क्या वाकई माना जाए कि अगर सीटें इनके अनुसार नहीं मिलती हैं तो ये क्या आरजेडी की तरफ जाते नजर आएंगे? और क्या चिराग पासवान अगर तेजस्वी के साथ आ जाते हैं, जीतन राम मांझी अगर आरजेडी के साथ आ जाते हैं, तो क्या बड़ा फर्क बिहार की सियासत में देखने को मिलेगा? देखिए राहुल जी, आपको मैं बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं, जब से नीतीश कुमार की कैबिनेट का मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, उसके बाद में लगातार यहाँ पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। और जिस तरह से रोजाना कोई ना कोई बयान यहाँ पर नेताओं के आ रहे हैं, उससे हलचल और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। ऐसे में अब चिराग पासवान का बयान कहीं ना कहीं इस ओर साफ साफ इशारा कर रहा है कि एनडीए के अंदर वो भी अब खुश नहीं है और हो सकता है कि वो तेजस्वी यादव से कोई डील करने वाले हैं। तेजस्वी यादव के साथ में हो सकता है गठबंधन भी कर लें और इस बार के चुनाव में एनडीए को झटका दे दें। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में भी उन्होंने एनडीए को झटका तो दिया था, लेकिन तेजस्वी के साथ में नहीं गए थे, बल्कि विपक्ष में बैठकर चुनाव लड़ा था और इसका नुकसान उनको उठाना पड़ा था। सिर्फ एक ही विधायक उनका जीत करके आया था। तो अब ऐसे में वो ये गलती तो दोबारा नहीं करेंगे, विपक्ष में अकेले लड़े। तो सवाल ये है कि अगर एनडीए में खुश नहीं है तो क्या आरजेडी के साथ में जाएंगे? और अगर एनडीए में आखिर खुश क्यों नहीं है, सवाल ये भी बनता है। चिराग पासवान खुद केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन सवाल यह है एक वो बिहार के अंदर अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं और वो भागीदारी बढ़ाने का मौका नीतीश कुमार के रहते हुए एनडीए के अंदर उनको नहीं मिल पा रहा है। यानी जिन सीटों की मांग वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सीटें उनको बीजेपी और एनडीए नहीं देने को राजी है। और यही सबके चलते चिराग पासवान ये बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, यानी अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने सहयोगियों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आरजेडी के साथ में आ जाएंगे तो जो 30 सीटें मांग रहे हैं, तो 30 नहीं तो कम से कम 20 सीटें तो आरजेडी के साथ में मिल ही जाएंगी। और अगर 20 सीटें भी मिल जाती हैं तो फिर चिराग पासवान का जो कद है वो बिहार की राजनीति में बढ़ने लगेगा और फिर उसके बाद में हो सकता है कि एनडीए की तरफ वापसी आ जाए, या फिर जैसे जैसे जिसकी सरकार बने सरकार को समर्थन दे, या बाहर जाकर के समर्थन दे सकते हैं, मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। अब्बास भाई, मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर एनडीए के साथ ही बने रहना होता तो वो अपनी सरकार पर लगातार इस तरीके से निशाना नहीं साधते, क्योंकि अभी आप ये कह रहे थे कि हो सकता है कि वे एनडीए के साथ ही बने रहें। नहीं, मैंने ये कहा कि हो सकता है कि चुनाव तो वो आरजेडी के साथ में लड़े, लेकिन जीतने के बाद में जब उनका कद बढ़ जाए, जब उनके कुछ विधायक जीत करके आए, तो जिसकी सरकार हो, अगर एनडीए की सरकार हो तो वो एनडीए के साथ में भी आ सकते हैं, और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वहीं पर रह सकते हैं। क्योंकि ये देखा जाता है कि जहां जहां जिसकी सरकारें होती हैं उसकी तरफ थोड़ा झुकाव ज्यादा होता है। जैसे कि मैं बात कर लूं यहाँ पर ओपी राजभर की, उत्तर प्रदेश में चुनाव किसके साथ में लड़ा अभी 2022 का?
अखिलेश यादव के साथ में, लेकिन सरकार बनती है बीजेपी की तो वो अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन तोड़ के यहाँ पर बीजेपी के साथ में चले जाते हैं। तो मैं उसी तरह पर कह रहा हूँ कि चिराग पासवान हो सकता है चुनाव तो आरजेडी के साथ में लड़े, लेकिन अगर सरकार एनडीए की बनने में कामयाब हो पाती है तो वो फिर एनडीए के साथ में वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आरजेडी की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो फिर वापसी नहीं आएंगे, वो आरजेडी के साथ में ही रहेंगे। और बस भी मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि झारखंड में चुनाव हुए तो एक सीट चिराग पासवान को दी जाती है, दिल्ली में जो चुनाव हुए एक सीट जो है चिराग पासवान को दी जाती है, और सीटों को लेकर ही एनडीए में सबसे ज्यादा फूट देखने को मिल रही है। और माना यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी ये बात कह चुके हैं कि मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा अगर हमें ज्यादा सीटें नहीं दी गई। यही बात काफी समय से चिराग पासवान कहते नजर आए। तो जो इनके जो सहयोगी दल हैं, ये जो बड़े सहयोगी ये चेहरे हैं, जिस तरीके से मंत्री पद छोड़ने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कुर्सी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि ये केवल एक औपचारिकता भर उन्हें कुर्सी ये सब चीजें दे रखी है, और अगर बिहार में खुद को मजबूत करना है, क्योंकि ये बात बहुत पहले ये चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार की राजनीति में उन्हें दिलचस्पी है और वे आने वाले वक्त में सीएम की भी तैयारी करते नजर आ रहे हैं, और एक दो सीटों पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर कैसे वे सीएम की तैयारी करते नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल ये बात काफी इंटरेस्टिंग बात है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर एक दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो सीएम बनने का सपना तो भूल ही जाए। वहीं आपने बात कही कि क्या उनको मंत्री मात्र औपचारिकता के लिए बना रखा है, तो देखिए, चाहे मंत्री, चाहे सहयोगी दल वाले हों, चाहे खुद बीजेपी की अपनी पार्टी के हों, बीजेपी जो है वो चंद लोग चला रहे हैं जो बीजेपी के आलाकमान कहलाते हैं, जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व कहलाते हैं, जो बैठे हुए हैं। उन्हीं के आधार पर वो तय किया जाता है कि मुख्यमंत्री किसको बनना है, कौन से मंत्री को क्या भाषण देना है। आप देखेंगे हर मंत्री के, हर विधायक के, हर सांसद के भाषण में आप उठा करके देख लें, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी जरूर मिलता है। तो उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे ये कहा जाता है कि आपको अपने भाषण में ये जा करके बोलना है, मोदी जी का नाम इतनी बार बोलना है, ये करना है, वो करना है। तो मंत्री पद एक औपचारिकता है, चाहे भले ही वो सहयोगी दल के हों, चाहे बीजेपी के अपने खुद के हों। तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर अब बहुत ज्यादा सिर्फ फुटअव्वल वाली बात हो चुकी है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर ऐसा होता है बीजेपी के अंदर, कोई फैसला कमरे के अंदर बैठकर 4 लोग तय कर लेते हैं और वही फैसला पूरी पार्टी पर थोप दिया जाता है। तो अब उससे जो है सहयोगी दल उभरने लगे हैं। नीतीश कुमार भी उब चुके हैं, चिराग पासवान भी उब चुके हैं, जीतन राम मांझी भी उब चुके हैं। बस अब देखना यह है कि शुरुआत कौन करता है, और शुरुआत कोई भी करता है, चाहे चिराग पासवान शुरुआत कर दें, चाहे जीतन राम मांझी शुरुआत कर दें, तो मुझे लगता है कि एक के बाद एक कई सहयोगी दल जो है वो बिहार के अंदर एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं। तो एनडीए में बहुत बड़ी फूट देखने को मिल रही है, और एनडीए की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि इनके सहयोगी दल जो है वे साथ छोड़कर जा रहे हैं, सीटें उतनी नहीं मिल रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर भी भाई सवाल करना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने यह कह तो दिया कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एनडीए की सरकार बनी तो उसके बाद सीएम कुर्सी नीतीश के पास आएगी, ये बयान बीजेपी ने नहीं दिया है। तो क्या बीजेपी बड़ा खेला करने की कोशिश कर रही है नीतीश कुमार के साथ, और माना जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम प्रशांत किशोर जो है वे नीतीश का खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए राहुल जी, समय थोड़ा कम है, बस शॉर्ट में चंद शब्दों में जवाब देना चाहूंगा कि बिल्कुल यहाँ पर नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश जो है वो बीजेपी कर रही है, और प्रशांत किशोर बिल्कुल बी टीम का काम यहाँ पर बीजेपी का कर रहे हैं। उनका सिर्फ इतना मकसद है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से खत्म कर दिया जाए, ताकि बीजेपी का वर्चस्व जो है वो बढ़ सके और सीधे सीधे मुख्यमंत्री की फाइट में आ सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका, और फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं, और हमें मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।